विंग अभी अपने कॉलेज के हॉस्टल में जाएगा। तो सब लोग ना मतलब मैडम लैन भी नहीं चाहती थी कि विंग कॉलेज के हॉस्टल में रहे। तो वहाँ पे वो ये भी नहीं कर पाती कि तुम लैन मैंशन में आ जाओ, ये नहीं हो सकता था। अभी अभी विंग और वांगजी की शादी सिर्फ तय हुई थी। तो वहाँ पे मैडम मतलब क्या बोलते हैं मैं भूल गई। हाँ, जैंग फैमिली बोलते हैं विंग चलो घर चलते हैं, तुम्हारी शिजी की शादी है और यू हैव टू कम, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तो विंग बोलता है मुझे पता है डैड, मैं नहीं कर सकता, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो देयर, बट मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के लिए भी इनकन्वीनियंट रखूँ, मैं शिजी के साथ ही रहूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलता है अच्छा तुम्हें जैसा मन करे तुम वैसे रहना, तुम पहले घर आओ। तो वहाँ पे सब लोग विंग वांगजी सब लोग आते हैं जैंग मैंशन में। जैंग मैंशन में आने के बाद यानली जो अपनी शादी की सारी तैयारियाँ कर रही थी वो सारी चीज़ें रोक के अपने फियांसे के साथ वो भाग के आ रही थी विंग के पास और विंग भाग करके बोलती है विंग तुम ठीक हो ना बच्चा। तो विंग बोलता है मैं ठीक हूँ शिजे। तो वहाँ पे विंग बोलते है ओह शिट। तो वहाँ पे सब लोग विंग की तरफ देखते हैं। तो विंग बोलता है मुझे हॉस्टल में वापस जाना होगा। तो वहाँ पे मतलब चेन बोलता है क्यों। तो बोलता है क्योंकि मेरे जो नोट्स है वहाँ पे है, मैं नोट्स लाऊंगा तो यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स है 3 हफ्ते के बाद। तो वहाँ पे मतलब जैंग फैमिली बोलता है अच्छा ठीक है तुम ड्राइवर के साथ जाके लेके आ जाओ। तो वहाँ पे जैंग बोलता है लेकिन एक मतलब 3 हफ्ते है, मतलब 1 महीने जैसा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है वो बात की बात है, क्या मुझे पढ़ना है या नहीं है वो पहली बात है, तो मैं जाना चाहता हूँ। ऐसा बोल के विंग अपना फ़ोन लेता है और ड्राइवर के साथ हॉस्टल में जाने के लिए निकल जाता है। तो जैंग चेन अपने फादर की तरफ देख के बोलता है मुझे पता है फादर आप मुझे पसंद नहीं करते हो, क्योंकि मैंने आपको मुझसे खुद से पसंद करने वाला कोई काम आज तक किया नहीं है और आपका नाराज़ होना बजायज़ है फादर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विंग को ऐसे अकेले भेज देंगी, उसके साथ एक सिक्योरिटी को रखना आपकी ज़रूरत थी। तो वहाँ पे बोलता है क्यों। तो बोलता है मुझे पता नहीं, मुझे उसके लिए डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर, आई एम रियली स्कैर्ड। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मतलब जैंग फैमिली जस्ट चैन को देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका मझला बेटा ये सारी चीज़ें कह के मतलब बड़ा बेटा क्या कह रहा है, उनकी बेटी और बड़ा बेटा ये सारी चीज़ें बोल के ना उनका दिमाग ख़राब कर रहे हैं। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी प्रॉब्लम हो। तो वहाँ पे सब लोग ना विंग का इंतज़ार कर रहे थे रात के खाने का और कोई भी नहीं आ रहा था, विंग खाने का कोई नाम नहीं था। जैंग फैमिली विंग को कॉल कर करके परेशान हो गए थे, लेकिन अभी तक विंग ने ना फ़ोन उठाया ना कोई मतलब मैसेज किया। तो वहाँ पे जैंग बोलते हैं फादर आपका क्या दिमाग ख़राब है, वो ड्राइवर अंकल के साथ गया है, ड्राइवर अंकल को फ़ोन करो। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलता है मैंने किया है, ड्राइवर का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे ना जस्ट जैंग बोलता है मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है डैड, लेट्स गो एंड चेक हम ना, प्लीज़ जल्दी से जल्दी चलिए विंग को चेक करते हैं। तो अचानक से जैंग का फ़ोन रिंग होता है और बोलता है क्या हुआ जैंग, अपने भाई के लिए बहुत परेशान हो रहे हो, तो देखो ना मैं तुम्हारे लिए कुछ भेजा हूँ गिफ्ट, जस्ट वॉच इट। तो वहाँ पे जैंग की आंखें रेड हो जाती है और बोलती है यू बास्टर्ड, मेरे भाई को छूना मत। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है बहुत अच्छी कोशिश थी खुद को ऐसे दिखाने की, मैं नफ़रत करता हूँ अभी अपने भाई को बचाने के लिए तुम लोग इतना ज़्यादा गिर सकता है, इतना छोटा एक्ट कर सकता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था जैंग। वाह ब्रावो, यू आर सो ब्रेव, और तुम्हारा दिल कितना बड़ा है ना, वो वाह आई एम रियली इम्प्रेस्ड, रियली इम्प्रेस्ड। ऐसा बोल के जैंग बोलते हैं मेरे भाई को कुछ मत करना,
अगर मेरे भाई को हाथ भी लगाया ना तूने तो आई स्वेयर मुझसे गंदा कोई भी नहीं होगा। और मैं अगर तुझे ये सारी चीज़ें ना करूँ ना तो मेरा नाम भी जैंग चैन नहीं, जियांग वी वुशन को छोड़, वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा तेरे साथ। मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ उसे, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ तुझे। ये सारी चीज़ें करना बंद कर, बंद कर, बंद कर। तू सुनता नहीं है। अगर एक दिन आएगा तू मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत गौर से सुनेगा। अगर नहीं सुना ना तो तेरी जान तेरे हलक से अगर बाहर नहीं निकाला ना तो मेरा नाम भी जियांग चैन नहीं, जियांग वाइनिंग नहीं। जस्ट लीव माई ब्रदर, लिटिल ब्रदर। तो वो तो ओह इतना कस्ता, इतनी तरफ अपने छोटे भाई के लिए। इस छोटे भाई को ना देख नहीं सकता, मारने की कोशिश करता रहता है। तो वहाँ पे जेंग जेंग बोलते हैं नन ऑफ योर बिजनेस, जस्ट लिव हिम। तो बोलते ओह इतना प्यार, इतना केयर, आई हाय दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। तो आजा, अपने भाई को बचाने के लिए एक जगह भेज रहा हूँ, पुलिस को लाया। तो तेरा भाई गरम तेल में मैं पकौड़े बनाऊंगा, बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़ा, ठीक है? बहुत अच्छे। मेरी बात सुन के अकेले ज़रूर आना, ठीक है? जल्दी आ, उसका फियांसे भी आने वाला है, जल्दी जल्दी जल्दी। तो वहाँ पे जैंग जैन अपनी मदर की तरफ देखता है और उसकी मदर बोलती है अगर मेरी छोटी बेटी को कुछ हुआ ना जैंग जैन, आई प्रॉमिस यू मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे मेरा बेटा सही सलामत मेरे बाहों में वापस चाहिए, आई वॉन्ट हिम। तो वहाँ पे जैंग जैन बोलता है इट्स ओके मॉम, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे अपने से अलग नहीं करूँगा और उसे अलग नहीं करूँगा। मैं उसे वापस ज़रूर लाऊंगा। दूसरी तरफ से वांग जी जो गुस्से में, मतलब उसे सोच समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए। उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वो अगर कहेगा या फिर करेगा या फिर कुछ भी बोलेगा तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, वो जानता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, सॉरी वांग जी वहाँ पे देखता है उस खंडर की तरफ। पुलिस को नहीं बुलाया था। तो वहाँ पे जैंग जैन और वांग जी उसके अंदर जाते हैं। कोई एक इंसान वहाँ पे मतलब ज़्यादा एशियट नहीं है। तो वहाँ पे बोलता है अभी भी जिंदा हो तुम? तो बोलता है तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, तुम लोगों को मार के अटर्नल पावर चाहिए। मून गॉडेस ने तुम लोगों को पावर दी है, मुझे वो पावर्स चाहिए, मुझे पूरी दुनिया जीतनी है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ये कल्टिवेशन वर्ल्ड नहीं है, ये मॉडर्न वर्ल्ड है। कल्टिवेशन वर्ल्ड की तरह हम गधे नहीं हैं, ये मॉडर्न एरिया है। अगर अभी तुम कुछ भी करोगे, अभी तो कुछ भी करेगा तो तेरे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। वेंचाओ। तो वेंचाओ बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उस बार भी तुम लोगों का शक्तिशाली थे, लिया था मैंने, इस बार भी लूँगा। ऐसा बोल के विंग की तरफ देखे एक डेविल से स्माइल देता है वेंचाओ और बोलता है पता है मैंने उसे कैसे किडनैप किया? मैंने इसके सर पे मारा और बोला कि तुम मेरी हो, तुम्हारी स्मेल कितनी अच्छी है। तुझे पता है जब उसे वो मर रहा था तो मैंने मारा था उसे, तेरे बच्चे को और उसे। ओए हाय दिल को बहुत सुकून मिला था जब मैंने तेरे बच्चे को और तेरे प्यार को मारा था हंगकुंचुन। तुझे हमेशा से हर एक चीज़ मिले क्यों और मैं अकेला रहूं और मुझे पावर न मिले क्यों? तो तुझे मून गॉडेस की बनाई हुई रचना मिले और मुझे क्यों नहीं? तुझे हर एक चीज़ मिले, मुझे क्यों नहीं? इस बार मून गॉडेस की बनाई हुई रचना मेरी होगी, विंग मेरा होगा, मैं उसे अभी मेरा बनाऊंगा। कोई भी कुछ भी कह ले कर ले, मैं कभी भी लिटरली उसे अपने से अलग नहीं करूँगा। अभी वो मेरी है। मूनलाइट से बनी हुई वो रचना को मैं
अपना बनाना चाहता हूँ और मैं अपना बनाऊँगा मून लाइट। ऐसा बोल के बन जाओ वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है और मैं तुझे कितनी बार बोल चुका हूँ, जल्दी से जल्दी घुटनों पे आ। ऐसा बोल के मतलब बन जाओ एक स्पेल करता है और वहाँ पे वांग जी और चैंग दोनों ही घुटनों में आ जाता है। और विंग वहाँ पे होश में आया था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। उसे बहुत डर भी लग रहा है। वो अपने डर को सबके सामने शो करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसे बहुत 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 डर लग रहा है। चैंग और वांग जी दोनों ही विंग की आंखों में देख के अपने पलकों को झपकाते हैं और बोलते हैं शांत हो जाओ। तो अचानक से मतलब वेन चाओ वांग जी की तरफ जाके वांग जी को बहुत मार रहा था। तो जब विंग ये देखता है कि वांग जी के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है वेन चाओ, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बोल रहा था प्लीज़ डोंट हर्ट हर, डोंट हर्ट हर। मैं जानता हूँ, मैं मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहता, उसे हर्ट मत करो, उसे हर्ट मत करो। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के अपने मुंह से ब्लड निकाल के बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं हूँ। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मुझे मुझे सारी चीज़ें मैं मैं नहीं जानना चाहता, प्लीज़ उसे। तो वहाँ पे वो विंग की सारी एनर्जी ख़त्म हो रही थी, विंग बेहोश हो रहा था। तो युएंग वो सबको हटा के विंग के पास आता है, विंग को खोलता है, विंग को स्पेल से बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद वांग जी की तरफ इशारा करके बोलता है सबको ख़त्म करो। तो वो लोग मतलब अपने पावर्स को इस्तेमाल करके सबको ख़त्म कर देते हैं। और वैन चाओ की तरफ गुस्से में देख के बोलता है बहुत शौक है ना मेरी गिफ्ट को अपना बनाने का। मून गॉडेस की रचना सिर्फ मेरे लिए थी। मून गॉडेस तेरे लिए बनाना नहीं चाहते थे, इसीलिए नहीं बनाया, उसे सिर्फ मेरे लिए बनाया है और मैं उसका हूँ। तो वहाँ पे मून फिर ना वैन चाओ बोलता है मून गॉडेस हमेशा से बाइस रही है, उन्होंने कहा था तुझे वो सज़ा देंगी, लेकिन उन्होंने सज़ा नहीं दी। तो वहाँ पे अचानक से मून गॉड अपेयर होती है और बोलती है मैंने उसे सज़ा दी है। उसके पास प्यार होते हुए भी प्यार नहीं था, उसके मॉम डैड उसके सिबलिंग्स का प्यार होते हुए भी उसने वो बचपन से अपने पास नहीं रखा। तो मैंने उसे सज़ा दी है, मैंने दिया है उसे सज़ा। और वैन चाओ मैंने तुम्हें बहुत बार रोका था, हर एक चीज़ की थी, लेकिन तुमने जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत था। तुम्हें वैसा करना नहीं चाहिए था। तुम इस बार बहुत ज़्यादा ही मतलब गलत थे। ऐसा बोल के वो गॉडी से वैन चाओ को मार देती है और वांग जी की तरफ गुस्से में देख के बोलती है मैं तुम्हारे लिए बनाना नहीं चाहती थी उसे, लेकिन क्या करूँ, तुमसे प्यार भी तो बहुत करती हूँ लान वांग जी। तो वहाँ पे लान वांग जी बोलते हैं थैंक यू मदर। तो वहाँ पे मून गॉडेस बोलते हैं नहीं, आई एम नॉट योर मदर। उस टाइम पे मैं था, कल्टिवेशन वर्ल्ड पे मैं तुम्हारा मदर था, लेकिन इस एरिया में मैं नहीं हूँ तुम्हारी मदर। तो वहाँ पे वह मतलब मून गॉडेस ऐसे बोल के विंग का सर सहलाने के बाद बोलती है अगर तुम उसे परेशान करोगे और उसे हर्ट करोगे तो दोबारा से मैं तुम्हें कभी उसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उससे छीन लूँगा। और चैंग की तरफ गुस्से में देख के बोलती है उसको प्रोटेक्ट और भी तरीके से किया जा सकता है, तुम्हारा तरीका बिल्कुल सही नहीं है, अपने तरीके को चेंज करो। तो वहाँ पे चैंग पहले से अपना सर और अपने घुटनों को करा के बोला था जी मून गॉडेस मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, मैं नहीं करना चाहता था, मैंने जो किया उसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी। तो वहाँ पे मून गॉडेस ऐसा बोल के विंग के फरट पे किस करके वैसे चली जाती है। तो चैंग बोलता है तुम्हारी मदर हमेशा से ऐसा गुस्सा करती है। तो बोलता है मतलब वांग जी बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, चलो उसे लेके चलते हैं। तो ऐसे बोल के विंग को लेके चैंग मैंशन में पहुँचते हैं। चैंग मैंशन में पहुँचने के बाद मैडम यू
पागलों की तरह अपने बेटे के पास आती है, विंग के पास, उसे अपने बाहों में लेके बोलती है क्या हुआ? तो बोलता है कुछ भी नहीं, वो थोड़ा सा थक गया था। तो बोलता है किसने किया? तो बोलता है बेंचाओ ने। तो वहाँ पे सब लोग अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोलते हैं इन सारी चीज़ों के पीछे बेंचाओ था? तो बोलता है हाँ, बेंचाओ ने सारी चीज़ें को मिसअंडरस्टैंडिंग करके उस वक्त भी हमें सबसे अलग किया था और हमें मरने के लिए मजबूर किया था, और अभी भी उसने ही ये सारी चीज़ें की है। तो बोलता है, मेरे बहन बोलती है उस बार भी यही घटिया इंसान था, इस बार भी यही घटिया इंसान है, इसकी वजह से मेरे बच्चे ने बहुत सफ़र किया है। तो वहाँ पे मैडम यू जो विंग की तरफ देख के बोलती है मेरे बेटे ने भी बहुत ही ज़्यादा ही सफ़र किया है। मैं मेरे बेटे को ये सारी चीज़ें नहीं करने देना चाहता था। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। ये सब भूल के जैंग फैमिली मैडम यू विंग को अपनी बाहों में ले लेते हैं और हमें पता चलता है विंग के साथ जो अभी तक ऐसा हो रहा था वो लोग जानबूझ के नहीं कर रहे थे। ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी था, वरना विंग को बहुत पहले ही मार देते, और अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं करते तो विंग को मारने की लत बेंचाओ को और ज़्यादा हो जाती, विंग को और ज़्यादा जल्दी से, मतलब विंग को अगर किसी ने प्यार किया तो विंग की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए जब बेंचाओ की खतरे की बात आई थी तो जैंग चेन और जैंग मैडम यू ने मिल के विंग को हट होके ही रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विंग को कोई भी मतलब उसकी जान को बात। तो इसीलिए जब जैंग मैं और यानली विंग से प्यार करती थी और जानबूझ के मैडम यू और जैंग चेन विंग को हट करते थे, क्योंकि बैलेंस बना रहना चाहिए, विंग की ताकतें बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो मून गॉडेस की बनाई हुई रचना है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो चाहकर भी कुछ डिनाई नहीं कर सकता। उसके पास मून गॉडेस की थोड़ी सी हुई पावर है। तो वहाँ पे विंग ना जैसे अपनी आंखें को खोलता है, जहाँ पे वो देखता है वो अपनी मदर की बाहों में है, वो अपनी मदर को हक करके बोलता है वांग जी। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है वो ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है विंग। तो विंग बोलता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे चाहिए, आप मेरे पास क्यों नहीं हो माँ? तो बोलते मैं हूँ तुम्हारे पास बाबे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुम्हारी शादी अभी इतनी जल्दी नहीं करने वाला। तुम्हारी शादी जब तुम 24-25 साल के होगे तब तुम्हारी शादी होगी विंग। तो विंग ना अपनी आंखें खोल के अपनी मदर की तरफ देखता है, और उसकी मदर जो उसकी तरफ देख रही थी उनकी आंखों में टीयर्स थे। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। यानली और जिनलूशन की शादी होने लगती है और वांग जी बहुत गुस्सा था, क्योंकि मैडम यू ने अपना बात रखा था, वो सबसे लड़ गई थी। उन्होंने बोला था कि उस वक्त मैं मेरे बेटे को प्यार नहीं कर पाई, मैं मेरे बेटे के साथ रह नहीं पाई, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं इसकी जल्दी शादी करवा दूंगी। उस बेंचाओ की मौत हो चुकी है और कोई खतरा नहीं है विंग के ऊपर, मैं अपनी विंग को किसी के पास नहीं जाने दूंगी, वो मेरे पास रहेगा। ऐसा बोल के उन्होंने तो भाई क्या कलेश किया था। तो वहाँ पे ना जब मैडम यू ने कलेश किया था तो सबको मानना पड़ा था। ऑफकोर्स मैडम यू के कलेश के बाद किसी के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो मैडम यू से झगड़ा कर सके या फिर कुछ बोल सके, वो नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे विंग ना मतलब अपनी मदर के साथ ही था, क्योंकि उसकी मदर के मतलब अगर वो नहीं सुनता तो उसकी मदर उससे कभी शादी करनी नहीं देती। वो उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसकी मदर कितनी ज़्यादा ज़िद्दी है। तो वहाँ पे भी ना जब ये सारी चीज़ें अपने आप को सोच रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से हाय इतना ज़्यादा प्यार उसे मिल रहा है, उसका भाई, बड़ा भाई जो उसके ऊपर इतना प्यार डाल रहा है, जो गुस्सेल था, सेल्फिश था, अचानक से सारी चीज़ें कैसे ठीक हो गई। एक सेल्फिश इंसान अभी उससे इतना प्यार करने लगा है कि उसे
शादी के लिए मना कर रहा है कि अभी करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम जाने दो, अपने आप को बड़ा करो, फिर अपनी पढ़ाई को पूरा करो, फिर जाओ। तो वहाँ पे मैडम यू ने बोल दिया था, चाइना में रह के पढ़ाई करनी है तो करो, लंदन नहीं भेजूंगी मैं। तो वहाँ पे वांगजी ने विंग ने बहुत समझाने की कोशिश की है। तो वहाँ पे मैडम यू ने बोल दिया तो फिर हम लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे जंग फैमिली बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं लंदन से भी पढ़ाई मतलब वो सारी चीज़ें ठीक से देखभाल कर सकता हूँ। और मैडम लैन का कोई बात ही नहीं है। मैडम लैन भी पूरी लैन फैमिली जंग फैमिली लंदन शिफ्ट हो गए थे क्योंकि विंग को मेडिसिन पढ़ना था, मतलब डॉक्टरी पढ़नी थी, और वांगजी को बिजनेस। और उन दोनों के पेरेंट्स उन दोनों को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। वो दोनों के पेरेंट्स उससे ऑब्सेस्ड थे, तो ऑफ कोर्स तो वो बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाले थे। ऐसे ही 3 साल बीत गए थे। यानी कि एक छोटा सा बेटा हुआ था जिसका नाम था जिंगलिन और कटिजिनिंग जिन रोलान। तो वहाँ पे वांगजी अपनी भूमिका को बाहर बाहों में मतलब रख के बोलता है, बीबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा, तुम मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया हो, यू आर माई होल वर्ल्ड, हाउ मच आई लव यू, आई कैन एक्सप्लेन इट। तो वहाँ पे ना मैडम यू जो विंग को कॉल कर करके परेशान कर रही थी, वो इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, मेरी माँ पागल हो चुकी है। तो बोलता है, हाँ मुझे पता है। तो बोलता है, तुम्हें पता है मेरी माँ मुझे अकेला नहीं छोड़ रही है भी वांगजी। तो बोलता है, मेरी माँ भी, वो उस जन्म का डर उन्हें अभी भी लगा रहा है, उन्हें मुझे खोने का डर लग रहा है, तुम्हें खोने का डर लग रहा है। तो हम लोगों को वो प्यार कर रही है, इसका कंप्लेन नहीं कर सकते हम। उस जन्म ने हमने कंप्लेन किया था कि हमारे पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते, हम इस जन्म ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें कितना प्यार करते हैं, हाउ मच लव देम, लव अस मैम। तो वहाँ पे नवीन ना वांगजी की बाहों में लेके बोलता है, लेकिन मेरी मॉम अभी भी शादी के लिए नहीं मान रही है। तो वहाँ पे जय वांगजी बोलता है, मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हें भगा के लेके चला जाऊँगा, मैं बिल्कुल भी सारी चीज़ें नहीं सहन कर सकता, तुम मेरे हो, यू आर माइन, मैं तुम्हें शादी करके लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं तब जाना चाहता हूँ। विंग अपनी माँ से बात करो ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं बात कर रहा हूँ लेकिन वो सुन नहीं रही है। तो वहाँ पे मैडम यू कॉल करती है वांगजी को और बोलती है, वांगजी विंग को लेके घर आओ। तो वहाँ पे वांगजी जब मैडम यू की ऐसी स्ट्री की आवाज़ सुनता है तो वहाँ से विंग को लेके जंग मैंशन लंदन के जंग मैंशन में पहुँच जाता है। विंग की स्टडी कंप्लीट हो गई थी। तो वहाँ पे मैडम यू और वहाँ पे पूरा लैंड फैमिली जंग फैमिली बैठे हुए थे और वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। और दोनों आते ही जंक्शन बोलता है, जाओ तुम लोगों की मन्नत पूरी हुई, माँ मान गई तुम दोनों की शादी करवाने के लिए। तो वहाँ पे वांगजी जब ये सुनता है तो विंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है, ये तुम मेरे होने वाले हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ओए वांगजी मुझे नीचे उतारो। तो बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं नीचे उतारूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू, यू नो ना हाउ मच आई लव यू। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी विंग की तरफ देखता है। तो वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तो जेंचन बोलता है, ऐसे लवी रवी होना बंद करो, यहाँ पे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, हाँ जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड की रिस्पेक्ट करते हो उसे छुपा के। तो वहाँ पे जेंचन बोलता है, ये क्या बकवास है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो बोलता है, मेरी मतलब वांगजी की क्लासमेट वंशिंग, क्या वो सच है। तो वहाँ पे मैडम यू जेंचन को गुस्से में देख के बोलते हैं, क्या, ऐसा बोल के वो जेंचन की पीठ में एक कोनी मारती है। तो जेंचन बोलते हैं, माँ आई ही दर्द हो रहा है। तो बोलते हैं, होने दो, तुम कितने ज़्यादा झूठे हो, तुमने मुझे बताया नहीं। तो बोलता है जेंचन बोलता है, माँ मुझे भी नहीं पता था। तो विंग बोलता है, कितने बड़े झूठे हो था, रुको मैं मतलब व्यंजन को बुलाती हूँ। व्यंजन को बुलाने के बाद
वो जंक्शन का भी सच सामने आ जाता है। मैडम यू को पता था ऑफकोर्स, कौन से मोमदार को पता नहीं होता है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वहाँ पे भी ना अपनी मदर की तरफ देख के बोलते हैं मदर, तो बोलते हैं तुम्हारी और जैंग जैन की शादी एक साथ ही होगी, ठीक है। तो बोलता है विंग, बोलता है मैं इसके साथ अपनी एनिवर्सरी शेयर करना नहीं चाहता। तो वहाँ पे जैंग जैन बोलता है मैं भी करना नहीं चाहता, और मॉम मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं अपने बिजनेस को अभी सेटअप कर रहा हूँ, और मैं बांगजी की तरह इतना स्मार्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट स्मार्ट कि ये सारी चीज़ें मैं इतनी जल्दी कर लूँ और इतनी जल्दी सक्सेस भी मुझे मिल जाए। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हैं हाँ यू उसे थोड़ा सा वक्त दो। तो वहाँ पे सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि जैंग चैन और वेंजिंग की सगाई करके रख देंगे और वांजी और विंग की शादी हो जाएगी। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग वांजी एक दूसरे की तरफ देख के वो मुस्कुराते हैं, और विंग वांजी बोलता है वाइफी आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। शादी होने के बाद विंग वांजी ने एक भी टाइम वेस्ट नहीं किया था। विंग को गोद में लेके वहाँ से भाग गया था। मैडम यू जो विंग को पकड़ के रोना चाहती थी, उन्हें मौका ही नहीं मिला। विंग को लेके वांजी ऐसे उड़ा के मतलब चील ने कोई मछली देख ली हो ऐसे उड़ गया। तो मैडम यू गुस्सा थी वांजी से, लेकिन खुश भी थी कि उनके बेटे को ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है जो उनके बेटे को पागलों की तरह प्यार करता है। तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत 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 ज़्यादा। तो वहाँ पे भी ना मतलब वांजी की बाहों में था, और आज फुल मून था। वांजी ने उसके पेंट हाउस के एकदम छत पे ये सारी चीज़ें तैयारियां करके रखी थी। तो वहाँ पे विंग बेड पे बैठा हुआ था और मून लाइट उसके ऊपर पड़ रही थी, विंग जो जगमगा रहा था। तो वहाँ पे वांजी बोलता है मेरी मून लाइट की रचना। तो ऐसा बोल के विंग के लिप पे वांजी किस करता है, बोलता है आई एम सॉरी, उस वक्त मैं तो हमारे बच्चे को और तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो विंग उसके लिप को पकड़ के बोलते हैं इट्स ओके, तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है वांजी। हम दोनों ही मतलब जब वो समय के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज हम लोग मजबूर थे। हम हमारी किस्मत से नहीं लड़ सकते थे। हमारी किस्मत वैसी ही लिखी गई थी उस वक्त, और इस वक्त हमारा मिलना ज़रूरी था। मून गॉडेस ने हमें मिलाया है। तो चांद की तरफ देख के दोनों बोलते हैं मदर शुक्रिया। ऐसे बोल के वो दोनों मून गॉडेस की तरफ देख के एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। तो अभी वांजी बोलता है इस बार हमारे बेबी को हम बहुत जल्द लाएंगे। इसे बोल के वो दोनों एवरीडे मीन्स एवरीडे करते हैं। तो पूरी रात वांजी ने विंग को खाया था। खाने के बाद सुबह के 11 बजे थे। वांजी विंग को उठा रहा था। वांजी ने विंग को नहला दिया था, धुला दिया था, फिर भी विंग सो रहा था। तो विंग वांजी को मार के बोलते तुम बहुत बुरे हो, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। तो वांजी बोलता है आज मूनलाइट में चले जाना तो दर्द चला जाएगा। तो बोलता है पूरा दिन मुझे दर्द होगा, तुम बहुत बुरे हो वांजी। तो वांजी बोलता है लव यू, ये बुरा इंसान तुम्हें बहुत प्यार करता है विंग। तो विंग बोलता है आई ऑल्सो लव यू, आई लव यू सो 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 मच। ऐसा बोल के विंग के लिप पे वांजी किस करता है, और विंग बोलता है लव यू टू। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है कि ये कहानी मैंने बहुत गंदी तरीके से, मैंने ये 4-5 जो कहानियाँ हैं इस महीने की, मैंने बहुत गंदी तरीके से एक्सप्लेन किया है। मेरी एक्सप्लेनेशन इतनी गंदी हो चुकी है, मैं जानती हूँ, बट मैं क्या करूँ गाइस। मेरे ठंड के मुझे अस्थमा की जैसी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे नहीं है अस्थमा, लेकिन फिर भी मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी इस दौरान ठंड से। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए मेरी कन्फेशन इतनी गंदी एक्सप्लेन हो के आई है। तो प्लीज़ इग्नोर करना, आई एम सो सॉरी फॉर दैट।
और ठंड से आपको पता ही है ना कि ये वेदर चेंज हो रहा है, सबको बहुत ठंड, जुकाम, खांसी सब हो रहा था, तो मुझे भी हो रहा था। तो इस सूरत